मेरा नाम संत सुरेंद्र कुमार जी और मुख्य सेवादार श्री चरण शुक्ला अमृतपन सचखंड साहब रागढ़ और प्यारी साध संगत जियो, जैसे एक सदी हो चुकी है, 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और जब हमारे जो समाज के लोग हैं गुलामों के गुलाम थे, हमारे समाज पर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा था। उस टाइम हमारे जो महान योद्धा हैं बाबू मंगूराम मग्गोवाड़िया, जो कि अमेरिका में चले गए थे अपनी मिडिल की पढ़ाई पूरे करने के बाद, और वहाँ गदर पार्टी का गठन हुआ। गदर पार्टी जो अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए बनी थी और उसके वो सरकर्म मेंबर बने और उसको एक जिम्मेवारी दी गई भी आप असले का जहाज भर के जो समुद्र में जहाज चलते थे वो दिया गया गदर पार्टी की तरफ से, और रास्ते में उनका जहाज पकड़ा गया और काफी समय वो जंगल में रहे। लगभग 6-7 साल जंगल के रहने के बाद जब वो भारत वापस पहुंचे, अपने गांव गए मग्गोवाल, जो कि डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में माहलपुर तहसील में है। और जब वहाँ गांव में क्या हुआ, एक दिन ऐसा वाक़या हुआ कि हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार जो ठाकर लोग हैं उन्होंने किया, तो उनकी जो शिकायत है गांव के नंबरदारों को दी गई बाबू मंगूराम मग्गोवाल की तरफ से, लेकिन नहीं हक में फैसला होने के बाद सब नौजवानों को इकट्ठा करके एक क्रांति का बिगल बजा दिया और लगभग 10,000 लोग इकट्ठा करके और एक फैसला लिया गया 11-12 जून 1926 को भी आज के बाद ना तो हम अत्याचार सहेंगे पर ना ही किसी पर हम करेंगे। जो हमारी बहू बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करेगा उसको हम नहीं बख्शेंगे। संत महापुरुषों ने कहा है भी आद धर्म जो है ये आदि से चला रहा है, और इसलिए साध संगत जी जितनी भी आज संगत है वो आद धर्म को मानने वाली है। आद धर्म के जो हमारे गुरुओं ने अपनी वाणी में बोला है, जैसे कि सतगुरु रविदास महाराज ने अपनी वाणी में लिखा कि आद से प्रगट भया भया ना जाको अंत, सत आद धर्म रविदास का बेला जाने सत। और गुरु नानक साहब ने भी अपनी वाणी में लिखा है आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। और भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने अपनी वाणी में लिखा है आदि कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो इसलिए साध संगत जी जो उनका सिद्धांत है, जो कुदरत का सिद्धांत है, उसको मानने वाले हम लोग हैं। उसको मानने के लिए हम चल रहे हैं और संगत को पूरे भारत में जो ऑल इंडिया धर्म मिशन के यूनिट हैं, जो आद धर्म के संत समाज के हमारे संत हैं, मानजोग संत सर्वदास जी जो साधु संत समाज के आद धर्म के प्रधान है पूरे भारत के, और उनकी अगुवाई के नीचे सारी जो टीम है ऑल इंडिया धर्म मिशन की वो काम कर रही है। और मुख्य कारण इसका सबसे बड़ा ये है, जैसे हमारा समाज भटक रहा है, गुरबाणी में गुरु अर्जन देव जी ने अपने मुखारबंद से कहा है पलो कबीर दास दासन को उत्तम सैन जन नाई, ऊंच ते ऊंच नाम दे समदर्शी रविदास ठाकर बनाई। तो इसलिए गुरु रविदास जी को गुरु ग्रंथ साहब में परमात्मा भगवान कहा गया है। अगर कोई ठाकर भगवान है तो सतगुरु रविदास महाराज जी है। अगर सतगुरु रविदास महाराज जी परमात्मा थे, भगवान थे, उनके लाखों के हिसाब से राजे महाराजे शिष्य बने हैं, तो इसलिए वो कहाँ कहाँ गए हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ उन्होंने सत्संग किया है, उसकी खोज
ऑल इंडिया धर्म मिशन की पूरी टीम कर रही है। और उस टीम में बड़ी खुशी की बात है कि उत्तराखंड के हमारे जो संत हैं मानयोग राजकुमार जी, वो भी इस टीम के सरगर्म मेंबर हैं। वो भी आज धर्म का पूरा साथ देकर चल रहे हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और जो वो प्रचार कर रहे हैं, संगत मेरे साथ आ जाए, जो डरने वाले लोग हैं एक तरफ हो जाए, तो उन्होंने जब ये जयकारा लगाया तो पूरे के पूरे जितने भी लोग थे उस प्रोग्राम में, सारे के सारे बाबू मंगू राम के साथ खड़े हो गए और प्रण किया कि आज के बाद हम बोलेंगे जो बोले सोनर पै सतगुरु दास महाराज की जय। और हमारा बुलावा कैसे होगा एक दूसरे को बुलाने के लिए, हम कहेंगे जय गुरुदेव, और दूसरा आगे से बोलेगा धन गुरुदेव। तो साध संगत जी, ये पहला एक इनकलाबी संघर्ष था जो लगभग आज 100 साल होने जा रहे हैं। आज 23 आ गया है, 3 साल के बाद 100 साल पूरे हो जाएंगे। एक क्रांति पंजाब के उस दोआबा क्षेत्र से उठी और जो आज वही 100 साल के बाद गांव झाड़ू से जो मालवा में है, हर साल की तरह शोभा यात्रा बड़े पैमाने पर वहां से चली और वो शोभा यात्रा गांव की परिक्रमा करते हुए श्री चरणछोह गंगा पहुंची। यहाँ पर अकेला पंजाब नहीं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, मध्य प्रदेश और अलग अलग प्रांतों से जो संगत यहाँ पहुंची लाखों के हिसाब से, और एक नई दिशा जो 2 सदी पहले भीमपुरा गांव में हुई, जहां बड़ा अत्याचार हुआ और उसका मुकाबला हमारे 500 आदिवासी शूरवीरों ने किया। और जो अगर इतिहास को देखते हैं तो आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, बाबू मंगू राम मग्गो वालिया का जन्मदिन हम मनाते हैं हर साल की तरह। और जो आप इतनी संगत देख रहे हैं, ये संगत जो हमारा आद धर्म है, मूल धर्म है, जैसे कि महापुरुषों ने कहा है भी अगर सूरज रोशनी देता है तो वो किसी से छुआछूत नहीं करता। अगर ऑक्सीजन होती है तो कुदरत ऑक्सीजन को सबको देती है। बाबा साहब ने कहा ना शिक्षित, लेकिन हमारा समाज शिक्षा भी कर गया, हमारा साहब इकट्ठा भी होकर गया, पर जो संघर्ष पकड़ लिया हमारे समाज ने वो गलत पकड़ लिया। संघर्ष अब किससे कर रहे हैं? संघर्ष उनका वो नहीं रहा, वो संघर्ष क्या करते हैं, गलत रास्ते पे चल पड़े। संघर्ष उन्होंने कहा था अपने पढ़ना है, पढ़ के इकट्ठे होना है, इकट्ठे होने के बाद अपने समाज के लिए संघर्ष करना है। लेकिन आज क्या हुआ है, पूरे देश में भारत में कम से कम 2.5 लाख से ऊपर हमारी जत्थेबंदी बनी हुई है, जो संदेश तो ये देते हैं, लेकिन बाबा साहब की जो विचारधारा है, जब कोई प्रोग्राम होता है ना तो हमारे लीडर स्टेज पर बोल जाते हैं और थोड़ी देर में वो निकल जाते हैं। कहाँ गए? पेरिस में चले गए, शादी थी, तो बाबा साहब को भूल गए। तो जब तक बाबा साहब का नियम, बाबा साहब का सिद्धांत, गुरु रविदास जी का सिद्धांत, हमारे गुरुओं का सिद्धांत, जब तक उस पर अमल नहीं होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो कहाँ फंस गए हम? दाज दहेज में फंस गए। दाज दहेज ना तो बाबा साहब ने कहा है, ना ही हमारे गुरुओं ने कहा है। सारा जीवन में लग जाते हैं, नहीं हमने दाज इतना लेना है, दहेज इतना ले देना है। बाद में क्या कहेंगे, हम तो अम्बेडकरी हैं, हम अम्बेडकरी हैं। मैंने देखा है भी जो अम्बेडकर का प्रधान है ना, वो भी बड़े पैमाने पर पेरिस में जा रहा है, शादी करा रहा है। तो ये प्रोग्राम जो हो रहा है ये बाबा साहब की विचारधारा के खिलाफ है। और हमारी कोशिश है ऑल इंडिया धर्म मिशन की भी इसको चेंज करना है, कोशिश करनी है, उसमें लगे हुए हैं। हम आपके मीडिया राही समाज को ये संदेश देना चाहते हैं भाई अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है तो हमें जरूर बताया जाए। श्री चरणछोह गंगा
में हमारा फ़ोन नंबर ले लिया जाए, हमें बता दिया जाए और पूरे भारत में जो हमारे यूनिट है वहाँ पहुँचेंगे और अत्याचारी के खिलाफ, जो बेटियों के खिलाफ जो हमारे गलत तरीके से गैर कानून ढंग से अपने जो अपर समाज है, जो उनके गुंडे हैं, अगर वो नहीं समझ रहे तो हमारी पूरी कोशिश है, जो हमारा आधर्म सेवा दल है वो मुकाबला करेगा। हम किसी से अत्याचार नहीं करते, लेकिन अत्याचार आगे नहीं सहेंगे। ये श्री चरणछोह गंगा जो हमारा तख्त बना हुआ है श्री गुरु रविदास महाराज जी का, क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी ने मैं जितनी लड़ाई देना चाहता हूँ, गुरु रविदास जी ने छुआछूत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एक क्रांति से लड़ाई लड़ी है। उसमें साथ दिया गुरु नानक साहब ने। वो खत्री थे, खत्री गुरुओं ने अपने समाज को छोड़ दिया, उनका समाज ने उनका बाईकाट कर दिया। गुरु नानक साहब की अपनी वाणी है, नीचा अंदर नीच जात, नीची हुअत नीच, नानक तिनके संग क्या, बड़ियों से क्या रीस। गुरु नानक साहब ने कहा है अपने परिवार को, मैंने तेरे पैसे से कुछ नहीं लेना। अपने पिता को कहा है, मैंने पैसे से कुछ नहीं लेना, तेरी जमीन से कुछ नहीं लेना, और मैं जिसको आप नीच बोल रहे हैं मैं उनके साथ हूं। इसलिए हम ये संदेश देना चाहते हैं, पूरे भारत में कहीं भी कुछ ऐसा होता है कोई हमारे समाज के खिलाफ, हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम इकट्ठा होकर उसका मुकाबला कर सके कानून के तहत। अपना मोबाइल नंबर देंगे? बिल्कुल देंगे जी। 9417 57 ये हमारा मोबाइल नंबर है, 9417 57 लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं, जो हमारे चरणछोह गंगा के पास जो गांव है ना, यहाँ गांव में ये जरूरी नहीं है, जो दूसरी कास्ट के लोग भी हैं वो भी हमारे पास आते हैं। अत्याचार हुआ हमारे साथ, हम उनका साथ देते हैं, हम उनका भी देते हैं। अत्याचार के खिलाफ जो हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया, उस सिद्धांत पर चलना हमारा फर्ज है।